हाँ, बाई मेटेलिक स्ट्रिप देखो बेटा, बाई मेटेलिक स्ट्रिप में एक कॉपर है मान लो और ये स्टील है, आपने इसको गर्म करा तो एक का थर्मल को एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है, एक का कम है, तो ये स्ट्रिप किस तरह से बेंड हो जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है। इसमें जो बीच वाली जो ये है ना, ये अगर दोनों सिमेट्रिक साइज की हैं तो इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगी, ये वाली, ठीक है ना, ये लेंथ अनचेंज रह जाती है इसकी, जितना वो खींच रही थी उतना नीचे वाले ने रोकने के चक्कर में ये जो सेंटर है ना, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट अनचेंज रह जाती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछता है, आपसे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आना चाहिए, बस एक फार्मूला है। देखो कॉपर ज्यादा जाना चाह रहा था, ये उतना नहीं जाना चाह रही थी, तो बीच में कुछ सेटलमेंट होता है इनका। ठीक है, तो तब ये कर्व्ड हो जाती है इस तरीके से। तो आपसे पूछता है कि किसी डेल्टा थीटा पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ ही निकालते हैं हम उसमें, और क्या। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक तो किसकी ले रहा हूँ मैं, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सेंटर की डिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है ना, और उसी को मैं कैपिटल आर बोल रहा हूँ, कहाँ तक की ले रहा हूँ, बीच में जो ली है इनकी, उसकी रेडियस निकालनी है। इस एंगल को मैं बोल देता हूँ, लेट से फाई बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह की देख, दो अलग अलग मटेरियल की एक दूसरे के ऊपर रख दी है रॉड, और जब उनको हीट किया है तो एक्सपेंशन कोफिशिएंट उनका अलग अलग होने की वजह से ये बेंड हो जाएगी। सेम मटेरियल को हीट करोगे सीधी एक्सपेंड होगी, ठीक है, बट अलग अलग को हीट करने की वजह से क्या आ गई, उसमें बेंडिंग आ गई। तो इसका जो एक कर्व सरफेस बन गई है इस इंटरफेस की, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मुझे। तो इसकी आप फाई एंगल मान लेते हैं, देखो तो कॉपर की लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लो ये थिकनेस मैं लिख रहा हूँ कि ये डेल्टा है, इनकी डिस्टेंस ये भी डेल्टा है, ठीक है। तो ये कितनी लेके चल रहा हूँ मैं, आर इसकी देखो, एनी लेंथ ऑफ द कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट की लेंथ कितनी होगी, कॉपर कौन सी है, ऊपर वाली है, इस फाई की टर्म में लिख सकता हूँ कि फाई इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो देखो इसकी एवरेज लेंथ है, ये थिकनेस कितनी थी, डेल्टा थी, तो मैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेटली डेल्टा बाई 2 मान रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, इसकी कितनी मान रहा हूँ, डेल्टा बाई 2। तो लेंथ ऑफ द कॉपर स्ट्रिप कितनी आ गई, आप देखो, लेंथ ऑफ कॉपर स्ट्रिप, लेंथ ऑफ कॉपर स्ट्रिप आ गई आपकी 5 इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से लिख रहा हूँ, तो इसकी रेडियस कितनी बोल सकते हो, आर प्लस एवरेज लेने के लिए डेल्टा बाई 2 लिख रहा हूँ, और कोई चारा नहीं है बेटा मेरे पास, ठीक है ना। अब इसकी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखे हैं इसकी, तो इसकी रेडियस मैं क्या ले रहा हूँ उस कॉपर स्ट्रिप की, आर प्लस डेल्टा बाई 2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आर प्लस डेल्टा बाई 2। तो इसी तरह लेंथ ऑफ स्टील स्ट्रिप कितनी आ रही, लेंथ ऑफ स्टील स्ट्रिप ऐसे क्या लिख दूंगा, 5 × L माइनस डेल्टा बाई 2 लिख दूं, आर माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टील की लेंथ क्या लिख दी मैंने, 5 इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो एल एस कितनी आ गई, 5 × R माइनस डेल्टा बाई 2। तो कॉप इसकी जो इंटरफेस की मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर मानी है, और जो बेंड होने के बाद कॉपर जो स्ट्रिप है उसकी आर प्लस डेल्टा बाई 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ले ली मैंने, डेल्टा थिकनेस थी, कहाँ की लेता है, एवरेज ले लिया मैंने। और इसी तरह नीचे जो स्टील स्ट्रिप है उसकी मैंने लिख दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब आपको इनके थर्मल कोफिशिएंट दे रखे हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट इसका अल्फा सी है और इसका कितना है, अल्फा एस है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं, तो आप इनकी लेंथ उनकी टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 5 × R प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है, 5 × R प्लस डेल्टा बाई 2, उसकी इनिशियल लेंथ मान लेते हैं कुछ कितनी थी, L नॉट थी, तो थर्मल एक्सपेंशन से लेंथ कितनी आएगी, L नॉट 1 प्लस अल्फा सी इंटू डेल्टा थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने बोला ना बेटा, अब डायरेक्टली किसी और चीज के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा यही फार्मूला यूज कर देंगे हम, ठीक है ना। कोई लेंथ अल्फा कांस्टेंट है यानी ये सब नहीं खोजेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली यही लगेगा। तो 5 × R माइनस डेल्टा बाई 2 कितना होगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा स्टील इंटू डेल्टा थीटा, चेक करो आप,
टेम्परेचर डेल्टा थीटा चेंज करने पर ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर निकालना है डेल्टा थीटा पर। तो आप क्या करोगे, फाई को एलिमिनेट कर दोगे, फाई बेकार है, फाई का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दोगे। तो क्या आ गया, आर प्लस डेल्टा बाई 2 अपॉन आर माइनस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा थीटा 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा, ये आ जाए। अब आर के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर कैपिटल आर। क्लास चलिए कर लो। सॉल्व फॉर कैपिटल आर कर, चलो ठीक है, मैं दूसरा नहीं दूसरे से लगा लो। नहीं करो आप करो। ये 2r प्लस डेल्टा और 2r माइनस डेल्टा है, ठीक है ना, इक्वल टू 1 प्लस एल्फा सी डेल्टा थीटा 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा। अब आप सॉल्व कर लो इसको, देखो क्या आ रहा है। इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है बहुत, फाइनल रिजल्ट आप याद रखेंगे इसका, ये डायरेक्ट मिल सकता है आपको। तो आर इसमें आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा इंटू 2 प्लस एल्फा सी प्लस एल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ एल्फा सी माइनस एल्फा एस डेल्टा थीटा आएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। अब इसमें फिर 2 के कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये जो आ रहा है एल्फा सी प्लस एल्फा एस डेल्टा थीटा, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बचा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, डेल्टा अपॉन एल्फा सी माइनस एल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। ये एडवाइजेबल है कि आप इसको याद ही कर लें, इतनी बड़ी कहानी करें बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान ही रखें। बाई मेटेलिक स्ट्रिप के बहुत कॉमन केस है, हर पैकेज में कोचिंग के आपको दिखेगा इस तरह, ठीक है। तो ये हो सकता है मेंस वाला कभी डायरेक्ट दे दे, एडवांस वाला नहीं देता ऐसी चीजें, उसको पता है कि कुछ देगा तो नया बना के देगा और आपको एक्सप्लेन करेगा। इतना कोई सोचा थोड़ी नहीं जाता है जितने अप्रोक्सीमेशन लग गए, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे बायोमेट्रिक स्ट्रिप का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इंटरफेस का, ये डेल्टा की टर्म में ध्यान रखेंगे, डेल्टा इनकी थिकनेस है, ठीक है। कभी अलग कर दे डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो फिर यहाँ से शुरू करना है, आर प्लस डेल्टा 1/2 आर माइनस डेल्टा 2/2, फिर ऐसे करना। और सेम है तो फिर ये आर ऐसे निकल के आता है, डेल्टा अपॉन एल्फा सी माइनस एल्फा एस इंटू डेल्टा थीटा। धर्मांश कोई